इसके पहले वाले लेक्चर 2 में हमने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाएगा। अब आप बीजीविधि में दूसरी विधि है विलोपन विधि। अब आप विलोपन विधि से कैसे समीकरणों को हल करेंगे ये आपको बताया जाएगा। यानी प्रश्नावली 3.4 में विलोपन विधि से कैसे समीकरणों को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विलोपन विधि होती क्या है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। विलुप्त करने का मतलब होता है दिए गए समीकरण में चरों को गायब करना, विलुप्त करना। अब दिए गए समीकरण में चर को हम कैसे गायब करेंगे, इसके लिए हमको उन दोनों समीकरणों के चरों के गुणांकों को देखना है। अगर चरों के गुणांक जो है बराबर नहीं है तो उनको हमको बराबर करना होगा, और बराबर करने के लिए हमको उन समीकरणों में किसी न किसी संख्या से गुणा करके हमको दोनों चरों के गुणांकों को बराबर, किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करना है। और जब गुणांक बराबर हो जाएंगे तो हम उन समीकरणों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वह चर गायब हो जाएगा और दूसरे चर का मान निकल आएगा। तो इस तरह से जब हम समीकरण को हल करेंगे तो ये कहा जाएगा कि समीकरण विलोपन विधि द्वारा हल किया गया है। तो अब आइए आप प्रश्नावली 3.4 में देखिए कि इसमें जो है समीकरण को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि ये आपको हमने प्रश्नावली 3.3 में ही पहले बता दिया है कैसे हल किया जाएगा। तो इसमें केवल हम आपको बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम समीकरण को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन। x + y = 5 दिया गया है, 2x - 3y = 4 दिया गया है। दोनों समीकरण दिए गए हैं। अब आपको समीकरण 1 में अब देखिए इन दोनों समीकरणों में आपको अगर x गायब करना है तो देखिए यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं मीन्स 1 है, और यहाँ का x का दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है। अब देखिए यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 2 है। दोनों में जो है x के गुणांक बराबर नहीं है। अगर हमको x को विलुप्त करना है, गायब करना है, तो हमको समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा, तभी दोनों चरों के दोनों जो है समीकरण के चर के गुणांक बराबर होंगे। अगर हमको y को गायब करना है तो देखिए यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 1 है। इन दोनों गुणांकों को बराबर करना होगा। इसके लिए हमको समीकरण 1 में 3 से गुणा करना होगा। अब आप ये फ्री हैं, चाहे आप पहले x को गायब करें या y को गायब करें। तो देखिए यहाँ पर हमने समीकरण सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए जो है y को गायब करते हैं। तो समीकरण 1 में जो है हम 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे इसलिए क्योंकि समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है, समीकरण 1 में भी हमको y का गुणांक 3 करना है। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग ये जानते नहीं होंगे कब हम समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो देखिए जिस चर को आप गायब करना चाह रहे हैं, जिसके गुणांक बराबर है, अगर वो दोनों चर के गुणांक धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, यानी दोनों अगर समान चिन्ह के हैं, तो हमको समीकरण को घटाना होता है, और अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो जोड़ना होता है। इसमें देखिए हम यहाँ पर इस यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, दोनों विपरीत हैं। जिस चर को हमको गायब करना है यहाँ पर गुणांक देखिए दोनों के विपरीत चिन्ह के हैं, तो हम इसलिए इस दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा किया और समीकरण 2 को उसमें जोड़ दिया। तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 15, और समीकरण 2 आपका है 2x - 3y = 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, +3y - 3y कैंसिल हो गया, 3 2 5x = 19, तो x आ गया 19/5। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। यहाँ पर देखिए हमने x का मान समीकरण 1 में रखा है। तो देखिए x के स्थान पर हमने 19/5 + y = 5। अब y = हो जाएगा 19/5 को दाहिनी तरफ ले आएंगे तो 5 - 19/5।
तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो आपका आंसर जो मिलेगा वो आ गया x = 19/5, y = 6/5। तो यह समीकरण आपका विलोपन विधि से हल किया गया है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है ये इबारती क्वेश्चन है। इसमें आपको समीकरण खुद बनाना है, इसके बाद आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो दिया गया कि यदि अंश में कोई भिन्न है, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दो तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें हमने मान लिया कि माना भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न होती है अंश बटे हर यानी x/y, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y। अब पहली शर्त क्या है कि अंश में एक जोड़ दें। अंश देखिए x है, इसमें एक जोड़ेंगे तो x+1 हो जाएगा। हर में से एक घटा दें, हर y है, y में से एक घटा दें तो y-1 हो जाएगा। अब ये भिन्न क्या बन जाएगी x+1/y-1। और इसी का मान क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो देखिए x+1 = y-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर y को हम बाईं तरफ करेंगे, 1 को हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा, बाईं तरफ आएगा तो x-y, 1 दाहिनी तरफ जाएगा तो -1 यानी x-y = -2 आ जाएगा। ये आपका पहला समीकरण बना। अब दूसरी कंडीशन क्या दी जा रही है कि अगर हर में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो अंश आपका x सही है, वही चीज़ है। हर y है, इसमें हमने एक जोड़ दिया। अब भिन्न का मान क्या हो जा रहा है, 1/2। तो अब हम इसमें भी तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2x = इसका गुणा इसमें करेंगे y+1। अब y को बाईं तरफ करेंगे, 2x - y = 1। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 मिल गए। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए दोनों समीकरण में y के गुणांक बराबर हैं, तो इसलिए हमको इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे हमको समीकरण 1-2 में से समीकरण 1 को घटा देना। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों के चिन्ह समान हैं, इसलिए हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे तो कैंसिल होगा, 2x में से x घटाएंगे x आएगा, और यहाँ जब इसको घटाएंगे तो -2 + 2 हो जाएगा, आ जाएगा 1 + 2 यानी 3 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने x का मान समीकरण 1 में रखा, तो x का मान देखिए 3 आया है। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर हमने 3 रखा। फिर देखिए -y = -2। यहाँ देखिए -3 को आप दाहिनी तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा -3 यानी -y = -5, तो y = 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 5 आई, यानी x का आपका जो अंश है वो 3 आया और हर 5 आया। तो भिन्न आपकी थी x/y, तो भिन्न आपकी बन गई 3/5। तो भिन्न का मान आपका आ गया 3/5। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन है अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें। तो देखिए अंश में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 + 1, और हर में से एक घटाएंगे तो 5 - 1 आ जाएगा 4/4 यानी 1 आ जाएगा। ये आपकी पहली कंडीशन संतुष्ट हो जाती है। इसी तरह से हम समीकरण 2 वाली कंडीशन अगर हम देखें तो अगर हर में हम एक जोड़ दें तो हो जाएगा 3/6। 3/6 मीन्स 1/2। देखिए हमारी दूसरी कंडीशन भी जो है पूरी हो जा रही, संतुष्ट हो जा रही है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है ये सही है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे पार्ट पर। आयु संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था प्रश्नावली 3.1 में, आयु संबंधी क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 2.1 में 3.4 का जो है ये आपका दूसरा पार्ट है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बताना है। तो हमने मान लिया कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की y वर्ष है। अब कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व हम नूरी और सोनू की आयु निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, आज वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष पहले x - 5 होगी, यानी 5 वर्ष घट जाएगा। और सोनू की आयु y - 5 हो जाएगी। वर्तमान आयु सोनू की y है, 5 साल पहले जो है वो y में से 5 घट जाएगा, y माइनस। तो पहली कंडीशन दी गई है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु आपकी x - 5 हुई, ये बराबर होगी सोनू की आयु y - 5 है, इसका 3 गुना यानी इंटू 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x - 5 = 3 से इसमें गुणा करेंगे 3y - 15। अब 3y को हम बाईं तरफ ले जाएंगे, -5 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, 3y बाईं तरफ गया, -3y हुआ, -5 दाहिनी तरफ हुआ, +5 हुआ। तो x - 3 जो y = -10, ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब 10 वर्ष बाद आज की नूरी की आयु x है, 10 वर्ष बाद का मतलब उस आज की आयु में 10 वर्ष जुड़ जाएगा। तो नूरी की आयु हो जाएगी x + 10 वर्ष और सोनू की आयु हो जाएगी y + 10 वर्ष। तो दूसरी शर्त कह रहे हैं नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। तो नूरी की आयु x + 10 है, सोनू की आयु y + 10 है, इसका 2 गुना। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × y या 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब 2y को बाईं तरफ ले जाएंगे तो x - 2y, 10 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे 20 - 10, तो x - 2y = 10 आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक यहाँ पर 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, दोनों के गुणांक समान हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे दोनों समीकरणों को घटा देना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया गया। जब इसको घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा -y = -20, यानी y = 20 हो जाएगा। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, यहाँ पर हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो x = देखिए 3 × y का स्थान पे 20, तो x = 3 × y का स्थान पे 20 = -10। x = हो जाए कितना, ये हो जाएगा -60 को दाहिनी तरफ करिए, +60 हो गया, तो x = आ जाएगा 50। तो x का मान आ गया 50, y का मान आ गया 20। तो इसका मतलब x का मान मीन्स नूरी की आयु, यानी नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष और सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष। तो आपका आंसर मिला कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे वाले पार्ट पर। ये भी भारतीय क्वेश्चन है, अंकों संबंधी क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या आपको बतानी है। तो हम यहाँ देखिए, हम मान लेते हैं कि माना 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी, दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, इकाई के अंक में 1 का गुणा होता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो हमको 2 अंकों की संख्या मिल जाती है। अर्थात x में 10 का गुणा 10x, y में 1 का गुणा करेंगे तो y हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे यानी 10x + y, ये 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। पहली शर्त ये है कि दोनों अंकों का योगफल 9 है। अंक 1 x है, दहाई का अंक, इकाई का अंक y है, इसका योगफल 9 है, यानी x + y = 9। ये आपका पहला समीकरण बन गया। फिर कह रहे हैं संख्या का 9 गुना। संख्या आपकी है 10x + y, इसका 9 गुना 9 हो गया, ये बराबर हो जाएगा 2 इसके अंकों को उलट देने से प्राप्त संख्या के 2 गुने। अंक को जब आप उल्टेंगे y के स्थान पे x, x का स्थान पर y रखेंगे तो आपको मिलेगा 10y + x। कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना, और संख्या को उलटने पर, अंक को उलटने पर जो संख्या मिलेगी उसके 2 गुने के बराबर। तो अंक को देखिए उल्टा गया,
एक्स का स्थान पे वाई और वाई का स्थान पे एक्स रखा गया। अब इसमें देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे 9 का गुणा 10 में करेंगे 90x, 9 का गुणा y में करेंगे 9y इज इक्वल टू 2 का गुणा 10 में करेंगे 20y, 2 का गुणा x में करेंगे 2x। अब इसको बाएं पक्ष में ले आएंगे 19x तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में y के गुणांक बराबर हैं। अब इसमें भी हमको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इन दोनों समीकरण को जोड़ देना, चूँकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। यहाँ देखिए प्लस वाई, यहाँ देखिए माइनस वाई, इसलिए हम इस दोनों को जोड़ेंगे। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब दोनों को जोड़ेंगे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिए, इसमें रख दिए, x का मान आया 1 हो गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को दाहिनी तरफ किए 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या हमारी थी 10x प्लस वाई। जब इसमें हम x और y की वैल्यू रखेंगे देखिए 10 इंटू एक्स का मान 1 आया था, 1 रख के प्लस y का मान 8, तो हो गया 10 प्लस 8 यानी आ गया 18। तो हमारी 2 अंकों वाली जो संख्या मिली वो मिली 18।